हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 5th की बुक का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है और इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा EVS पेडागोजी की वीडियो भी आ चुकी है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। डेली आपको वीडियो मिलेगी EVS पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो क्लास 5th की बुक का 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यानी कि इस लेसन में पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। यानी कि पहाड़ पर चढ़ने वाला एक कैंप है और उन लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें जिससे भी प्रश्न बनेगा वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में की गई थी और यहाँ पर एडवेंचर्स कोर्स और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं। तो इसी का एक कैंप है, जो लोग वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीखने, नदियाँ पार करने, ये सब सीखने के लिए गए थे। उसी कैंप के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। ये आपको याद रखना है। स्थापना इसकी 14 नवंबर 1965 में की गई थी और यहाँ पर एडवेंचर कोर्स और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं। इतना आपको ये याद रख लेना है। अब जो कैंप होता है उसमें एक ग्रुप लीडर होता है, यानी कि जो लोग पहाड़ पर चढ़ना सीखते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें ग्रुप बनाए जाते हैं और हर ग्रुप में एक लीडर होता है। तो उस लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां जो हैं उन्हें बताना है। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से क्या ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 जिम्मेदारियां हैं, एक नहीं है। तो जो है उनमें वही आपको बतानी है। तो ये आपको इतनी पढ़ लेनी है, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं ग्रुप लीडर की। क्या क्या होती हैं चलिए पढ़ लेते हैं। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी कि ग्रुप आगे चलेगा और ग्रुप लीडर पीछे चलेगा। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यानी कि ग्रुप में जो और लोग हैं यदि वो अपना सामान उठाने में असमर्थ हैं तो आपको यानी ग्रुप लीडर को उसका सामान उठाने में मदद करनी है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। ग्रुप लीडर का ये भी कार्य है कि जो व्यक्ति चल ना पा रहा हो उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है। रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें ईमानदारी से निभाना होता है। क्योंकि जब ट्रेनिंग कराई जाती है पहाड़ पर चढ़ने की, तो उसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं और सभी ग्रुप के एक एक लीडर होते हैं। तो उन्हें अपने ग्रुप की इसी तरीके से देखभाल करनी होती है और ये सारी जिम्मेदारियां उठानी होती हैं। अब पढ़ लेते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। इसी लेसन में बछेंद्री पाल के बारे में भी बताया गया है और इन्होंने भी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो इसीलिए इनके बारे में मैंने यहाँ लिख लिया है, क्योंकि इन्होंने भी इसी इंस्टीट्यूट से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो कब चढ़ी ये? 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा और ये भारत की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और विश्व की 5वीं महिला बनी। तो ये आपको याद रखना है। जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, वहां पर माथा टेका, तिरंगा लगाया और कई फोटो भी वहां पर खींची। करीब
43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ये याद रखना है कि ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है सागरमाथा। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। ये भी मैंने इसलिए लिख लिया है कि यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं तो चोमोलुंगमा कहते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए, प्रश्न आपका किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आज के लेसन में ये पढ़ लिया, इतने इसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां बिल्कुल आपको याद कर लेनी है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि ये उत्तरकाशी में स्थित है और 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है और इसी दिन इसकी स्थापना की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एडवेंचर और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां याद कर लीजिए, रट लीजिए, इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये याद रखना है कि ग्रुप जो लीडर होता है पीछे चलता है और ग्रुप पूरा आगे चलता है। तो यहाँ लिखा भी है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना है और बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है, रुकने के लिए जगह ढूंढना है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना है, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना है। और ईमानदारी से ग्रुप लीडर को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इसके अलावा यदि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाए तो डांट किसकी पड़ती है? ग्रुप लीडर की पड़ती है, किसी सदस्य की डांट नहीं पड़ती है। यदि ग्रुप में कोई गलती करता है तो उसकी सजा ग्रुप लीडर को मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ मैंने ये लिखा नहीं है, ये आपको याद रहेगा कि यदि कोई गलती करता है तो उसकी सजा किसे मिलती है? ग्रुप लीडर को मिलती है। बचेंद्री पाल के बारे में बता ही दिया, दोबारा से इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपका दूर हो जाए कि बचेंद्री पाल ने 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी और ये भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? नेपाल में। और चोमोलुंगमा तिब्बत में कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए थे तो मैंने ये इसलिए लिख लिए हैं, शायद ये अगर पूछ लिए गए तो आपका प्रश्न गलत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। क्या क्या शब्द हैं? पिट ऑन, तो ये एक विशेष प्रकार के खूंटे होते हैं। तो इन्हें जब नदी पार किया जाता है तो नदी को पार करने के लिए एक तरफ गाड़ा जाता है और एक दूसरी तरफ गाड़ा जाता है खूंटे को, और उसमें रस्सी के सहारे नदी को पार किया जाता है। तो ये कहलाते हैं पिट ऑन। स्लिंग क्या होता है? एक तरह का हुक होता है। हुक आप लोग जानते हैं, तो उसी तरीके का स्लिंग एक हुक होता है। और जो पिटॉन में जो रस्सा बांधा जाता है, इस हुक को उसी में फंसाया जाता है और उसी में फंसा कर नदी को पार किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और रैपलिंग क्या होता है? चट्टान से उतरना, यानी कि जब चट्टान पर चढ़ जाते हैं उसके बाद जब उतरते हैं तो उसे रैपलिंग कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो मैंने इसलिए लिख लिए हैं ताकि आपको ये आने चाहिए, प्रश्न आपका किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। यही मकसद है मेरा, ईवीएस में इस बार आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैं इस शॉर्ट नोट्स में लिख देती हूँ। तो आज के लेसन में इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। आपको जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। जिसने कमेंट किया होगा उसको पता होगा, कोई भी कमेंट करता है, कोई किसी को कुछ डाउट हो या कुछ भी हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर देती हूँ।
तो आप लोग भी यदि आपने क्लास 1 से लेकर अभी तक की वीडियो देखी हैं और आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें आपको डाउट हो या आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। इसके अलावा ईवीएस के पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ। तो आज पहली वीडियो आई थी, सुबह 10 बजे आपको ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलेगी। तो आज पहली वीडियो आई थी, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे मैं सभी की प्रैक्टिस करवा दूंगी ईवीएस पेडागोजी की, और जैसे ही ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं ईवीएस की भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। इतना मैंने ईवीएस में करवा दिया है कि यदि आपने उतना पढ़ लिया तो ईवीएस में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने सारे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए। एनसीईआरटी पहले मैंने कंप्लीट बुक से पढ़ाया था, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आपको वैसे डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस बार मैंने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया है, शॉर्ट नोट्स से, ताकि आपका अधिक समय बर्बाद ना हो। और ईवीएस की पेडागोजी की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ईवीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे एनसीईआरटी से उनकी भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। बस यदि आपने इतना पढ़ लिया तो ईवीएस में आसानी से आपके 25+ मार्क्स आ जाएंगे। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी यदि इतना आप पढ़ लेते हैं। 25+ आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पानी पीते रहिए, धूप में कम निकलिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घर से निकलना तो मुश्किल ही है। इसीलिए अपना ध्यान रखा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब 1 महीना ही मान कर चलिए आपके एग्ज़ाम में। तो अपना पूरे तरीके से ख्याल रखिए, क्योंकि यदि 1-2 दिन भी आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो आपका लॉस हो जाएगा, सिलेबस आपका छूट जाएगा। इसीलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को तो कंटिन्यू करते ही रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।